चलो लाओ बुक लाओ, लाइए बुक दो एक। लाओ ना बुक ला जल्दी। हाँ, गेट लगाओ गेट लगाओ। ऐसे ही पढ़ रही है। कोई बात नहीं, अपना स्केलेटन पढ़ो। हम लोग क्या पढ़े थे कल? कल पढ़े थे हम लोग स्केलेटन सिस्टम, नहीं? है, तो स्केलेटन में हम लोग क्या पढ़े थे कि इसमें बोन और कार्टिलेज का एक कॉम्बिनेशन, एक फ्रेमवर्क होता है किसी का, बोन्स का और कार्टिलेज का। पहला, यानी हड्डी और उपास्यों का यह एक ढांचा होता है। दूसरा पढ़े थे हम लोग कि इसमें जो हड्डी है यानी कि जो बोन्स है, वह विशेष प्रकार का मैट्रिक्स इसमें होता है जिसमें सॉल्ट पाया जाता है, ऑस्टियोक्लेज पाया जाता है, जिसकी वजह से यह क्या होता है, हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, कठोर होता है, ठीक। जबकि इसमें कुछ कार्टिलेज पाया जाता है जो पैलिएबल यानी मुलायम कोमल होता है, जो पाया जाता है कॉन्ड्रिक्थिन के वजह से। के लवण में क्या पाया जाता है? कॉन्ड्रिक्थिन, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि इसके जो बोन्स है, एक हेल्दी जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स है उसमें बोन्स का संख्या कितना है, एक स्केलेटन में बोन्स की संख्या कितना है, 206। अब बात करते हैं स्केलेटन का काम क्या है। तो स्केलेटन का मेजर काम क्या है? तो मेजर काम है आपको मूवमेंट करना, पोस्चर, बॉडी पोस्चर चेंज करना, होल्ड करना, चलना फिरना, वॉकिंग करना, ये सब। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि स्केलेटन का एक और काम है, क्या काम है कि यह क्या करता है, हमारे जितने भी डेलीगेट ऑर्गन है, जो जैसे कि ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, हमें स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ये सब चीज़ों को क्या करता है, यह प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। बस हमारा है। इसके बाद हम लोग इसमें और क्या पढ़े थे कि स्केलेटन को हम लोग मेजर तौर पर, स्केलेटन सिस्टम को, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। पहला बांटे थे हम लोग एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा बांटे थे हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा लिखना है। पहला क्या है, एक्सियल। में कितनी बोन्स थी, में कितना बोन है? इधर देखो। दूसरा क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, में कितना है? ठीक है। अब दिमाग में बैठाते चलो, इधर ध्यान दो। अब इसमें आओ, इसमें आ जाओ। इसमें आप जाइएगा। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को पुनः हम लोग चार पार्ट में बांटे हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला स्कल, ठीक है, स्कल। दूसरा क्या है, दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है आपको स्टर्नम, स्टर्नम। चौथा क्या है, रिप्स। कहीं कहीं पे क्या किया है ना, रिप्स और स्टर्नम को एक ही साथ रख दिया, ठीक है। रिप्स और स्टर्नम दोनों आपके छाती में ही पाए जाते हैं, दोनों को एक ही। का हिंदी होता है करोटी, क्या नाम होता है, करोटी। इसका क्या नाम है, मेरुदंड, ठीक है। का हिंदी क्या है, उरो अस्थि, ठीक है, उरो अस्थि का पसली, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, करोटी में यानी स्कल में हड्डियों की संख्या कितनी, देखिएगा। करोटी को भी पुनः हम लोग बांटते हैं कई पार्ट में। पहला, ध्यान दीजिएगा, करोटी को करोटी बोलते हैं इस पूरे को, ना।
करोटी के पहला पार्ट है क्रेनियम। क्रेनियम इसको हम लोग बोलते हैं खोपड़ी। ठीक है, ये पर आपका बाल हुआ है ना, ये ठीक है। दूसरा दूसरा है 14वीं की चांद, नहीं यानी फेशियल बोन। फेशियल या फेस आप बोल सकते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, FAC, फेस यानी चेहरा का हिंदी होता है आननी। होता है चेहरा को हम लोग आननी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेहरा, आननी। ठीक है, चलो तीसरा, हल्ला नहीं करो। तीसरा अभी बैठाते चलो, दिमाग अभी तक खोपड़िया खोलेंगे सब हड्डी जब पूछेंगे तब। तीसरा क्या है, चेहरा हो गया। अब आते हैं हम लोग, चेहरा हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ, कान, ईयर का पूरा होता है ईयर ऑसिलस, कर्ण हड्डियां बोला जाता है ना। ईयर, ईयर में को, ईयर का मतलब हो जाएगा कर्ण। इसके अलावा एक और हड्डी है, इसको हम लोग करोटी में NCERT नहीं दे रहा है, करोटी में उसको काउंट नहीं करते, इसलिए यहाँ पर आप स्टार लगा दीजिए। क्या लगाइएगा, स्टार। तो हम लोग बोलते हैं हाइड बोन। हाइड बोन को बोलते हैं हम आम भाषा में फसरी की हड्डी। यानी हम लोग जो फांसी लगाते हैं ना, यहीं पर एगो हड्डी होता है ऐसे यू आकार का, वहीं टूट जाता है और जीभ बाहर निकल जाता है। अगर किसी को आप मार दीजिएगा पहले, आज जुल्म से बचने के लिए उसको आप सुसाइड करार करवाइएगा, यानी मार दीजिए धरती जमीन पर या बेड पर, तब उसको फांसी का जैसा रूप बनाने के लिए उसको फांसी पर टांग दीजिएगा, पकड़ में आ जाइएगा। क्योंकि जब आप जीते जी स्वयं अगर कोई लगाता है फंदा या उसको जिंदा लटकाया जा रहा है, तब ये हड्डी टूट, तो जिंदा नहीं है, मर गया है पहले से, तब लटकाइएगा, तभी टूटेगा नहीं, मुलायम तब हो जाता है, तब पक जाता है, तब पकड़ में आ जाता है कि मार के लटकाया गया है, खुद जिंदे उसको लटकाया है या लटकाया गया। बस में रहा है, यह हाइड बोन। अब यहाँ समझो, इधर समझो, क्रेनियम में हड्डी की संख्या कितनी, 8 है। आननी, अभी बोले 14वीं की चांद, 14 गो हड्डी, हड्डी 14। कर्ण में को गो, 2 गो आपका कान है, हर कान में 3 गो हड्डी है, MIS, मिलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, 3 दूना 6 गो कान में हड्डी। ठीक है, आइए गो फांसी वाली हड्डी, हाइड बोन। अब जोड़िए इसको, 6 एक कितना हुआ, 7 14 कितना हुआ, 21 8 कितना हुआ, होता है वास्तव में 29 हड्डी, लेकिन आप NCERT में पढ़िएगा तो कितना हड्डी दिया देगा, 28, इसको नहीं काउंट। बस में रहे। अब आ जाओ मेरुदंड में आते हैं। मेरुदंड में टोटल हड्डी होती है 26, हड्डी होती है 26, 26। कब, जब हम लोग एडल्ट होते हैं, जब एडल्ट नहीं होते हैं तो यह हड्डियां होती है 31, 31। ठीक है, फिलहाल कितना याद रखना है, 26, क्योंकि सारा बात हम लोग एडल्ट पर बात कर रहे हैं। अस्टर्नम, छाती में एक वो हड्डी होती है, देखो अस्टर्नम, इसी को उरोस्थि बोलते। देखो आप ध्यान दीजिएगा, छाती आपका यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ पे धस रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा पतला है, ज़्यादा मोटा लोग रहता तो आपको दिखता है या पूरा कंकाल, ज़्यादा पतला है, इसे हमारा कंकाल दिख नहीं रहा, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। हमारा तो कहीं दिखिएगा तो हमको आपको हड्डी नहीं दिखेगा, खाली वो समझ जाओ पूरा एकदम तैयार बकरा जैसा आदमी है, आदमी समझो। तो यहाँ से क्या देखिए, यहाँ से देखिए एक हड्डी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस इसके आगे हड्डी नहीं है। जबकि आप इधर का रिब्स देखिएगा, जो छाती है का हड्डी देखिएगा यहाँ तक है ना, दबा के देखिएगा यहाँ तक हड्डी आई, यहाँ तक करते करते 12 हड्डियाँ, और यहाँ पर एक गो हड्डी है जो यहीं तक आके खत्म हो जाए, एक गो 10 हड्डी है ना। इस सामने वाली इस हड्डी को, जहाँ पर ये हड्डी आकर ऐसे जुड़ी हुई है, इस सब की हड्डी को हम लोग बोलते हैं क्या, अस्टर्नम। वास्तव में इसी को छाती का हड्डी बोलते हैं। और पसली क्या है, जो साइड से आकर ऐसे ऐसे जुड़े, जैसे हई है मान लो अस्टर्नम हई, इस पर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह के जो 12 जोड़े जुड़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग रिप्स। और ये क्या है, अस्टर, समझ रहा है, ये है रिप्स, ये है स्टर्नम। अरे समझे, तो बोला है कि अस्टर्नम एगो है और रिप्स को गो है, एक साइड 12, तब 12 साइड इधर से भी 12 दूना 24, तो गो हड्डी है इसमें 24, तो है 24। अब इसको जोड़िएगा, अब पूरा हड्डी जोड़िएगा, 80 को हो रहा है कि नहीं, देखो 24, 25 और 26, 51,
51 आ 29, 51 में 9 जोड़ दो 60, और 60 20, तो हड्डी फरिया गया। आइयो 5 26 हड्डी पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ पर है आइयो 8 हड्डी का नाम हम लोग पढ़ेंगे, चेहरा वाला भी हड्डी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मोटा मोटी आपको आंकड़ा दिख रहा है। आगे समझ में। अब आते हैं हम लोग अपेंडिकुलर में। आ जाओ। अपेंडिकुलर का देखो ढांचा कैसे। अपेंडिकुलर में भी 3 पार्ट है। पहला है फोर लिम्स। फोर लिम्स, फोर लिम्स, इसको हम बोलते हैं अग्रपाद। क्या बोलते हैं? अग्रपाद। अग्रपाद का मतलब होता है हाथ। फोर लिम्स, अग्रपाद हाथ। हाथ में को हड्डी है? एक हाथ, 2 हमारे हाथ में है, एक हाथ में 30 हड्डी, टोटल कितना है? दूसरा आ जाओ। दूसरा है हिंड लिम्स, को बोलते हैं हम लोग क्या? पश्चपाद। ये पैर, क्या बोलते हैं हम लोग? पैर। पैर में भी 2 आपका है, 30 हड्डियां होती हैं। कितना हड्डी? 60 60 120, कैसे हड्डी हो गया? हमको कितना चाहिए? 126। कहानी यहीं पे गड़बड़ हुआ ना। अब 6 गो हड्डी कहाँ है? 6 गो हड्डी के लिए तीसरा होता है ग्रिडल्स। ग्रिडल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? मेखलाएं। मेखलाएं भी पुनः 2 प्रकार के होते हैं। पहला पेक्टोरल, क्या होता है? पेल्विक, क्या? पेक्टोरल ग्रिडल्स को हम लोग बोलते हैं अंश मेखला। है अंश मेखला 2 गो है, 2 गो में 2 गो हड्डी है, तो हो जाता है 4। अब पेक्टोरल ग्रिडल एक गो है, लेकिन 2 साइड में उसके है लगे हुए, 4 अदू। पेक्टोरल ग्रिडल्स में को हड्डी? इंडलिम में को हड्डी? 60 60 60 20 6, क्या? अरे और बड़ा कर, जल्दी से उतारिए इसको। चल हो गया, समझ में आ गया? क्या समझो, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपको जो ब्लू, ये येलो कलर वाला जो पार्ट दिखाए हैं, है ना, ये ये आपका हो गया खोपड़िया, ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ये हो गया आपका रिब्स, और ये जो रेड कलर का दिखा है ये आपका हो गया स्टर्नम। यानी जो येलो वाला जो स्ट्रक्चर खास करके दिखा रहा है, थोड़ा सी रेड वाला भी, इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी? स्केल्टन। कौन सा स्केल्टन? एक्सियल स्केल्टन, अक्षीय कंकाल ये बनाते हैं, पीला वाला पार्ट। और जो आपको ये कलर का दिखाए हैं, ये कलर वाला जो पार्ट है, जैसे कि इसमें ये 2 आपको दिखाए हैं, या पिक्टोरल ग्लैंड, ये जो दिखाया है इसे लटकता हुआ हाथ, ये 4 लिम्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स जो जहां से आपका पैर जुड़े हुए हैं, उस स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रिडल्स। और ये जो पैर हैं वो क्या कहते हैं? हैंडलिंग। यानी तो ये ब्लू टाइप का कलर से जो आपको हमने दर्शाने की कोशिश किया है, ये क्या निर्माण कर रहे हैं? अपेंडिकुलर स्कल्ट। यानी समझ में आ रहा है? अब इस पूरे स्ट्रक्चर्स में आप खास बात क्या देख रहे हैं? एक जो एक्सियल स्केल्टन है जो येलो कलर वाला है, वो खास करके हमारे नाजुक अंगों को सुरक्षा देने के लिए मेन काम कर रहा है। और ये जो ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला स्काई ब्लू वाला, इस कलर वाला में आपने क्या देख रहे हैं कि ये जितने भी अंग हैं, या हमें लोकोमोशन करने, हाथ पैर, भले इंसान है तो 4 पैर पर जब बच्चे रहते हम भी तो काउल करते हैं, माँ बन के चल 4 पैरों के, तब ये खास करके लोकोमोशन कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं, पकड़ने उछलने कूदने, ये सब में काम कौन करेगा? हमारा पेंडिकुलर स्केल्टन। हथिया से ना हम कूदेंगे, दिमागा से ना चलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं? ये सब जो है हमारा क्या करेगा? हमारे नाजुक अंग को प्रोटेक्शन दे। जैसे कौन? पीला वाला। आज जो पेंडिकुलर स्केल्टन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह हमें लोकोमोशन करने में, चलने फिरने में, होल्डिंग करने में, चलने कूदने।
अब आपको मोटा मोटी दो प्रकार का आपके स्केलेटन का दो गो क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो आपको इस पिक्चर से बहुत हद तक दिमाग में बैठ गया होगा अगर आप बैठाना चाहें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डायग्राम। ठीक है, चले जी, गीता कुमारी, राव जी। सही है, स्कल में कितनी हड्डियां हैं? बंद करा देखो तब तो देखते रहे जिंदगी। 29। 29 को हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं? पहला पार्ट क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम में को हड्डी है? 8। उसके बाद पैर में को 4 गो हड्डी है। 6 गो हड्डी कैसे? ये वो कान में को है? 3 गो। 3 दूना 6 हड्डी। और मार लिपा पोती क के चलू है क्या होगा? फेस। फेस पर को गो है? 14। और साइड में को हड्डी है? चलो रवि कुमार खड़ा हो जाओ, बंद कीजिए। बताइए, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है उर्वस्थी और ये दो पार्ट हम लोग बांटे हैं। पार्ट बांटे हैं ना? एक बांटे हम लोग स्टर्नम, एक बांटे हम लोग हैं। बंद करो, तिल कौवे उड़ रहे हैं ना, बंद करो। सही है। को घाटी है? पसली। पसली में को घाटी है? हाथी में को घाटी है? न्यूरो अस्थि में को घाटी है? को घाटी है? हे में को घाटी है? पूर्व अस्थि को है? 26 को उर्व अस्थि है। एगो है गधा है। को गो टोटल हड्डी हो गया तभी। अरे हेतना दूर में को गो हड्डी बा? चलिए जी पीछे चलिए। अब बताइएगा, ये जो पूरा निकला हुआ है इसमें को गो हड्डी है? इधर देखिए इधर। क्या होता है ना, जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली कहता है पहले अपने गिरेबान में देख। रवि से पूछा देता तो बड़ा फीवर, उसे तो बड़ा मजा आता है। अपने समय तो पूरा आपका भोल पोल खुल रहा है कि आप कहता है, तो एको को बता दे रहा था। आपका तो जुबारे नहीं खुल रहा है। बस में आ रहा है तो जब उठाया जाता है, कोई भी उठता है तो बहुत सारे लोग दो तरीके के स्वभाव होते हैं। एक तो जानता नहीं है तब एगो नहीं सुना पाता है, और कई बार जानता है लेकिन संकोची स्वभाव को तो नहीं सुना पाता है। आप तो नहीं जानते वो क्या उसके साथ स्थिति। बार बार उठाया क्लास में ही ले जा रहा है कि आपको कम से कम छोटे मंच में जहाँ सब कोई अपने या सब कोई के हम लोग भेद जानते हैं, सबके बारे में हम लोग जानते हैं कि कितना तेज है बकलोल है, तो हमको लाज शर्म नहीं है, तो हम लोग धीरे धीरे इस चीज को तोड़ पाए। तो यहाँ नहीं तोड़ पाएंगे तो 4 आदमी के बाद कैसे हम बता पाएंगे? समझ में रहा है? इसलिए बेझिझक जितना आप जानते हैं उतना बताइए। मारने वाला तो बात हो नहीं रहा है। सही कितना है? अब भी बैठिए। और दूसरा कोई जब बताए तो मदद मत किया कीजिए और ना हंसिए उस पर। जब आपको जो कोई सुनाने के लिए उठाया जा रहा है उसको आप मदद करने का मतलब उसका आप कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि उसको आदत बन जाएगा दूसरे का सपोर्ट से चलने का। समझ में रहा है? गलत चाहे सही खुद बताना सीखिए। जब फेस खुद सामना नहीं कीजिएगा, फेस नहीं कीजिएगा सिचुएशन को, तब नहीं सीख पाइएगा। गलत होगा चाहे सही होगा, गलत होगा तो एक बार और रिटेक आपको मिलेगा, एक बार और सुना है कि नहीं? सीखना चाहिएगा तब ही सब तरीके है। आदत वह रखिएगा तब कहीं इलाजे नहीं है उसका। ठीक है, चलिए। राव जी क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। बताइएगा जी, हिंड लिम्स तो हम लोग बोलते हैं पैर या पश्चपाद को गो हड्डी? आरा में 2 गो पैर बात को गो हड्डी? बैठिए। परमात्मा, कल आपका पापा जी आए थे क्या?
क्या है? अच्छा, अब परमात्मा तो आप क्या है जी? आत्मा है? राजू, क्या बताइए? पेंडिकुलर स्केलेटन में कोगो हड्डी है, यानी उपांगीय कंकाल में कोगो हड्डी है। उपांगीय कंकाल में पूछ नहीं, तू है ने रटा चल रहा, हम टॉपिक बदल लेनी। 126 पढ़ाए अभी, अभी पढ़ाए नहीं आए से मतलब थोड़े है पुरान रियल डायलॉग, मामी मर गई, चाची मर गई, दादी मर गई, बचपन में चलता था। अब तो बोलो रील्स नहीं देख पाए, बुखार लग गया, किसी ने हमको चलते रास्ते में छेड़ दिया, ई नया बहाना हुआ। बैठ, चलिए जी, बताइएगा ये जो है, हम लोग बोलते हैं पेल्वे ग्रेडाल, इसमें हड्डी है तो, और जो पेक्टोरल ग्रेडल है इसमें कोगट, यानी फाइनली ग्रेडल में कोगट है। अब बताइएगा हाथ में, यानी कि इसको क्या लिखे थे, फोर लिम्स में कोगट है और 60 का मतलब हुआ, का मतलब हुआ कि एक्सियल स्केलेटन में कोगट हुआ। एक्सियल स्केलेटन पूछ जननी कोगट 80। चले जी पीछे, है अब पूरा बताएंगे, कहाँ बोल रहे हैं आप? आधा बताइए। सही है, आपके करोटी में यानी क्रेनियम में कोगो हड्डी, क्रेनियम में अकेले 24 हड्डी हुआ था तब बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्रेनियम में कोगो हड्डी होता है। चलो जी, बगल में मैथ 10, फिर आपका फेस पर कोगो, 4 हड्डी, 4 हड्डी रहे तो तरह के लोग चिन्हवे ना करे। चलो जी, खड़ा हो जाओ। तो क्रेनियम में कोगो हड्डी है, फेस पर, कान में, फांसी वाली हाइड बोन, टोटल कोगो तरह इतना में हड्डी है, इतना में कोगो हड्डी है टोटल, ना हिला रहे हैं हम। और पूछते हैं, जब फॉर्म में है आज, बताओ ग्रिडल कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन? नाम नहीं पूछे, बिना पूछे हड्डी तोड़ेंगे हम, बताइए। है, ये 4 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 2 है। मुंह हाथ रख के बोलो, 4 गो हड्डी। ठीक, अब बताइए पैर में को गो हड्डी? 8 को, एक पैर में 30। बैठ, चलो जी, बैठ जाओ बैठ जाओ। बताइए तो आपके फेस पर को गो चेहरा है, फेस पर को गो हड्डी है? 14। कान में, गाला में को गो हड्डी? 4 नहीं होगा, गाला में को गो हड्डी एक है, को गो हड्डी है सोच, एक होगा, को गो हड्डी है गला में, एक गो हड्डी। कंफ्यूजन क्या है हो रहा है? अब बताओ क्रेनियम में को गो हड्डी? क्रेनियम में कितना? अब देखो मत नीचे ना, तब तक बताइए पेल्विक ग्रिडल में कितने हड्डी हैं? 4, तो 4 हड्डी है। कितने है पेल्विक ग्रिडल, ही बताओ कितने है हमारा है? तो हड्डी हम लोग अब ऊपर से बैठेगा, मस्तिष्क में आते हैं, ऊपर है जिस पर आपका बाल जमा है, हम लोग बोलते हैं क्या? क्रेनियम। क्रेनियम में को हड्डी? 8। अब आते हैं चेहरा पर, चेहरा को हड्डी 14 गो। आते हैं गला में को हड्डी 1 गो। आते हैं कान में को हड्डी 3, 3 दूना 6, टोटली मुंडी में को हड्डी 29। ठीक है, अब मुंडी से एगो नली हड्डियों का एक संजाल जोड़ा गया जो पीछे की तरफ का है, तो बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम ना, यानी कि मेरुदंड को हड्डी 26। ठीक है, अब आते हैं मेरुदंड से और आगे एक हड्डी है उरोअस्थि से
12 जोड़ी हड्डी जुड़ी हुई, तो 12 दूना 24 1 25, यानी आपके सीना में कोगो, वक्ष में कोगो हड्डी है 25, 25 26 और 29 जोड़ेंगे तो कितना हड्डी हो गया 80 को। 80 हड्डी कितनी है एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल, एक जो हमारे अंग को सुरक्षित। अब आते हैं हम लोग पांगीय वाला में, यानी कि चलने फिरने में जो खास करके के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है अग्र उपांग यानी कि हाथ, 4 लिम्स। 2 जोड़ा है, एक जोड़ा है, 2 जोड़ा नहीं, एक जोड़ा है, एक जोड़ा है तो कोगो, एक हाथ में कोगो 80, एक जोड़ो इसको, एगो है हाथ बोलते हम लोग बाँ ह्यूमरस, रेडियो आलना 2 गो हड्डी में, तो और 2 3, कलाई में आपको जो घूमता है ना 8 गो हड्डी है, 2 हड्डी है 8, 3 8, तब 8 3 11, हे में आपको 5 गो हड्डी है ना, 8 5 11 5 16। अब आ जाओ 3 3 करके में 4 3 12 गो हड्डी है, 16 12 क्या हो गया 28 हो गया, और 2 गो है में 30 गो है में 30 हो गया, 60 गो आपको 4 लिम्स। अब हिंड लिम पैर, पैर में आएगा जांग का हड्डी एक, यहाँ पर टखना में एक हड्डी यहाँ पर है, ओ एड़ी के पास क्या बोलते हैं नी के पास एक यहाँ पर भी देखना गोल हड्डी होता है, 2 गो हो गया, और 2 गो यहाँ पर हड्डी होता है, 4 गो हो गया, 7 गो आपको जहाँ पायल पहनते हैं एड़ी में है, कितना हो गया 4 और 7 11। अब बाकी उसमें भी 5 गो है, जैसे इस पैर है ना तो जैसे है उसमें भी 5 गो, 11 5 16, जैसे उंगली में हम लोग को था 12 और 2 14, तो 16 14 जोड़ेगा 23, पैर में ये और ये 30 30 60 60 120 गो हड्डी हो गई। अब हाई जो पूरा 30 हड्डियों का जो तंत्र है वह जुड़ा है एक विशेष तंत्र से, और एक ताकि यह हाथ पीछे नहीं चला जाए, ये 2 हड्डियों से, 2 और 2 कितना हुआ 4, तो ये कहलाता है अंश में 4 गो, और दोनों पैर जाके 2 हड्डियों से जुड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेल्विक ग्रेडर यानी कि श्रोणी में, उसमें 2 हड्डी, तो हो गया 4 2 6 और 120 कितना 126, यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन में कोई हड्डी हड हड है काग बैठा हो तैयार। अभी आसान है, अभी चला ना मेन नाम मिली है में, तो क्रेनियम के 8 हड्डी 8 तरीके का नाम आएगा, चेहरा में 14 हड्डी 14 को नाम आएगा, वो में सब समझ में आएगा। अभी तो मोटा मोटी आंकड़ा हम लोग चल रहे हैं, बस मरा है, तो आप लोग इसको याद कीजिए, याद नहीं कीजिएगा तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो आप लोग को दे रहा है, कल याद करके इस पाइएगा, लिखिए एक होमवर्क, होमवर्क लिखिए, कल इसको याद करके बढ़िया से आइएगा। होमवर्क लिखो, डिफरेंस बिटवीन एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, डिफरेंस बिटवीन एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, लिखिएगा अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल में अंतर स्पष्ट करें, अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल में अंतर स्पष्ट करें, ठीक। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ए स्केलेटन, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ए स्केलेटन, लिखिएगा मानव कंकाल तंत्र के कार्यों को लिख, मानव कंकाल तंत्र के कार्यों को लिख, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा ना, ये आपको डाटा आराम से बैठ जाएगा दिमाग में। 2 पार्ट 80 और 126, 80 का क्लासिफिकेशन क्या था 29 26 1 24, ठीक है। 29 यानी 28 या 29 का जो कॉम्बिनेशन क्या है 8 14 6 और 1 में आते हैं, इसमें टोटल 126 हड्डी है, जिसमें 60 60 6 है, 60 2 पैरों का कॉम्बिनेशन, 2 पैरों का हाथों का कॉम्बिनेशन, तथा मेखलाएं 6 जो इसमें 2 प्रकार की मेखलाएं, ऊपर की ओर जो दोनों हाथ को जोड़ के रखती है वो अंश मेखला, तो हमें 4 हड्डियां हैं, तथा दोनों पैरों को जो जोड़ के रखती है उसको बोलते हैं श्रोणी मेखला, हड्डियां हैं 2, टोटल मिलकर ये 126 बनाती हैं, जो चलने फिरने लोकोमोशन करने होल्डिंग करने पोस्चर बदलने में काम आ रही हैं। जबकि ये जो है एक्सियल वाला या मुख्य रूप से
हमारा है, हमारे नाजुक अंगों को खास करके कर रहा है। बाकी आप खोज के लिख कर, ठीक है, आने दिया जाए। कल आप कोशिश कीजिएगा इसको याद करके आने के लिए।